शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने FY25 की चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष के नतीजों को लेकर एक अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित की, जिसमें कंपनी के प्रबंधन ने अपने प्रदर्शन, उद्योग ट्रेंड्स और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से साझा किया। इस वीडियो में हम उस कॉल का सरल और प्रभावशाली विश्लेषण लेकर आए हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अलय शाह ने बताया कि FY25 की Q4 में शिल्चर ने पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए अब तक का सबसे मजबूत टॉप लाइन और बॉटम लाइन प्रदर्शन किया। अगस्त में की गई क्षमता विस्तार की कमीशनिंग के बाद Q4 तक उत्पादन पूरी तरह से रैंप अप हो गया। इस तेज गति से बढ़ते उत्पादन ने EBITDA और नेट प्रॉफिट में शानदार वृद्धि दर्ज करवाई। भारत की बिजली की खपत जून 2025 में 273 GW तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में नए ग्रीन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश तेज हो रहा है, विशेष रूप से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। सरकार के 2030 तक 500 GW ग्रीन एनर्जी रोड मैप से रिन्यूएबल सेगमेंट को और गति मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक है। अमेरिका के नए टैरिफ रुख को लेकर फिलहाल ट्रांसफार्मर पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन शिल्चर सावधानीपूर्वक स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नॉर्थ अमेरिका का योगदान कुल रेवेन्यू में लगभग 20% है, जिससे कंपनी की निर्भरता सीमित है। कंपनी की रणनीति जोखिम प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और घरेलू बाजार में FY26 में अधिक ग्रोथ की उम्मीद है। FY25 के अच्छे प्रदर्शन के चलते बोर्ड ने ₹12.50 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड और 1:02 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की सिफारिश की है। NSE लिस्टिंग की दिशा में भी कंपनी कदम बढ़ा रही है। बोनस इश्यू के बाद पात्र पूंजी ₹11.44 करोड़ हो जाएगी, जिससे NSE लिस्टिंग का रास्ता साफ होगा। कंपनी की ऑर्डर बुक ₹400 करोड़ के आसपास है और आने वाले 12-18 महीनों में नई क्षमता विस्तार की योजना पर काम किया जा रहा है। 17 एकड़ प्लॉट में अभी सिर्फ 40% हिस्सा उपयोग हुआ है, जिससे आगे की केपेक्स के लिए जगह पर्याप्त है। प्रबंधन धीरे धीरे प्लान को अंतिम रूप दे रहा है। नई क्षमता में उच्च MVA और उच्च KV क्लास के ट्रांसफार्मर भी शामिल होंगे। इंटरनेशनल डिमांड फिलहाल काफी मजबूत बनी हुई है। घरेलू और निर्यात दोनों तरफ इंक्वायरीज की संख्या बढ़ रही है। कुछ प्रतिस्पर्धी कंपनियां बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ओर जा रही हैं, लेकिन शिल्चर का मॉडल लीन और एसेट लाइट है, जहां ट्रांसफार्मर निर्माण पर ही फोकस है। लीड टाइम भी इंडस्ट्री के मुकाबले कम है। कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी के चलते तेजी से डिलीवरी करना शुरू कर दिया है। FY26 के लिए रेवेन्यू टारगेट ₹750 करोड़ रखा गया है, जो करीब 20-25% की ग्रोथ को दर्शाता है। Q4 FY25 में ₹230 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई, जिससे साफ है कि डिमांड मजबूत बनी हुई है। अगर सरकार की नीतियां और टैरिफ स्ट्रक्चर स्थिर रहे, तो FY26 में यह ग्रोथ कहीं ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर शिल्चर टेक्नोलॉजीज एक हाई मार्जिन, हाई क्वालिटी ट्रांसफार्मर निर्माता के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी प्रगति भविष्य में कंपनी को इंडस्ट्री लीडर बना सकती है। अगर आप पावर सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो शिल्चर की यह कॉल इनसाइट्स आपके निर्णय को सही दिशा दे सकती है। यह वीडियो केवल निवेश जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्य से है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह लें।